नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, अनुशासन पर। चलिए कुछ और अनुशासन की बातें करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि कुछ लोग हैं, उनके जीवन में उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी उन सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है? ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुख सुविधाएं यानी साधन नहीं होते हैं, इसलिए वो भोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साधन भी होते हैं और उसका खूब भरपूर उपभोग भी करते हैं। एक ऐसी कैटेगरी भी है कि जिनके पास सुख साधन की सामग्री तो नहीं होती है, लेकिन उनको भोग करने के लिए सब कुछ मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? तो पितामह कहते हैं, येन येन शरीरेण यद यद कर्म करोति यः तेन तेन शरीरेण तत्तत् फलमवाप्नुते। भैया, व्यक्ति जब अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है ना, उसको फल उसी प्रकार के मिलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमने अगर वाहन खरीदा है और फिर भी वो गाड़ी सिर्फ इसलिए घर पे खड़ी हुई है क्योंकि हमें चलाना नहीं आता है, हम ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहा है। कई बार हमें ड्राइविंग आता है लेकिन पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक कारण वो नहीं है। वास्तविक कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म है। घर पे गाड़ी होते हुए भी वो गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, वो बस में ही धक्के खाएगा। वो उसका जो वास्तविक सुख है वो कभी भोग ही नहीं सकता है। यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत करोति शुभाशुभम। व्यक्ति जिस जिस अवस्था में जो जो शुभ अशुभ कर्म करता है, तस्याम तस्याम अवस्थायाम भुंगते जन्मनि जन्मनि। वो जन्म जन्मांतर में उन अवस्थाओं में जाकर के उन्हीं कर्मों के फलों को प्राप्त करता है। अगर इस जन्म में मैंने गाड़ी खरीदी है और मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करता हूं, अगर मैं उसका योग्य उपयोग नहीं करता हूं, मेरे पास धन है और धन का अगर सिर्फ मैं अपने लिए उपयोग करता हूं, मैं उसका योग्य उपयोग नहीं करता हूं। जो भी मेरे पास है, अगर मैं उसका योग्य उपयोग नहीं करता हूं, यानी परोपकारार्थ अगर मैं उसका उपयोग नहीं करता हूं, तो आप ये मान लीजिए कि वो हमारे पास है नहीं वत है, क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हुआ है। यहां यज्ञों का वर्णन करते हैं, पंच यज्ञों का बड़ा विधान है हमारे यहां। लेकिन यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि आप हवन कुंड के सामने बैठे हैं, स्वाहा 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 आहुति दे रहे हैं, बड़ी सामग्री आपने रख रखी है। सिर्फ उसी को यज्ञ नहीं कहा जाता है। चक्षुर दद्यान मनो दद्यात वाचम दद्याच सुनृताम अनुव्रजे उपासित सयज्ञ पंच दक्षिण। ये पंच दक्षिण यज्ञ कहा गया है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, हंसती आंखों से, हंसते चेहरे से उसका स्वागत कीजिए। मनोदत्यात, उसकी बात को सुनिए, उसको अपना मन दीजिए, उसकी बातों में मन लगाइए। ये नहीं अरे आए कौन आ गया यार, सिरदर्दी है, और फिर तरीके के विचार मन में चल रहे हैं, आप उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप ये अनर्थ कर रहे हैं। तो चक्षुर दद्यान मनोदद्यात वाचम दद्यात च सुनृताम, और उसको अच्छा लगे इस प्रकार की वाणी भाषा का प्रयोग आपको करना है। तो हंसती आंखों से, हंसते चेहरे से उसका स्वागत कीजिए, मन से उसकी बात को सुनिए, उसके साथ अच्छी बातें कीजिए। अगर वो जा रहा है, जब तक घर पे तब तक तो उसका सत्कार करना है, और अगर जा रहा है तो थोड़ी दूर तक उसके साथ जाकर के उसको विदा कीजिए। ये जो 5 कर्म है ना, इसको पंच दक्षिण यज्ञ कहा गया है। तो भैया, इसमें कहां किसी धन संपत्ति की जरूरत है, इसमें कहां और किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई। लेकिन हमसे तो यह भी नहीं होता है कि हम किसी का हंस के स्वागत करें, हम किसी को मान सम्मान दे पाएं। अरे हमारे पास जो है, क्या क्या पाद्य आसन मेवाथ
दीपमन्नम प्रतिश्रयम दद्यात अतिथि पूजार्थम स यज्ञ पंच दक्षिणा। आजकल तो आप देखते हैं कि शहरों में बड़े बड़े होटल बन गए हैं, खाने की इतनी सारी दुकानें बन गई हैं कि आप कहीं भी बाहर निकले तो तरह तरह के खाने आपको मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में जाओ तो भी आपको होटल मिल जाएगा। पहले बड़ी ही श्रेष्ठ जगह पे धर्मशालाएं हुआ करती थी। उनको धर्मशाला इसीलिए कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति वहां अगर बाहर से आया है और उसका कोई भी पहचानने वाला सगा संबंधी उस शहर में नहीं है तो वो धर्मशाला का आश्रय ले सकता था। अन्यथा हमारे बुआ के, चाचा के, मामा के, काका के वो फलाने व्यक्ति वहां पे हैं तो उनके यहां चले जाना। और तब व्यक्ति उसी स्नेह के साथ, जो स्नेह वो अपने मित्र के लिए दिखाया करता था, मित्र का मित्र आए तो उसके लिए भी वही स्नेह दिखाया करता था। जो स्नेह वो अपने संबंधी के लिए दिखाया करता था, संबंधी का कोई दूर का संबंधी आ जाए उसके लिए भी उसके मन में वही स्नेह देखा जाता था। पुत्री के आने पे तो सभी आनंदित होते हैं। पुत्री की कोई सहेली हो, पुत्री की ससुराल के संबंध से कोई आया हो तो उसका भी उतना ही आदर सत्कार किया जाता था। देखिए यहां भी पंच दक्षिण यज्ञ कहा गया इसको। क्या क्या है इसमें? पाद्य आसन मेवाथ, भैया हाथ पैर धुलवाइए, बैठने के लिए आसन दीजिए। दीपम, उसको प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। अन्नम, उसको भोजन करवाइए। और इस प्रकार से जब व्यक्ति अतिथि सत्कार करता है तो ये पंच यज्ञ कहा गया है। लेकिन आज तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। सगे अपने आते हैं, वो भी होटल में रुकते हैं। अभी एक घटना बनी, एक पुत्र नौकरी कर रहा था और उसके माता पिता आए तो उसने बाकायदा, वो रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते थे, वहां से उस शहर में उससे मिलने के लिए आए तो होटल में उनके लिए कमरा बुक करवा दिया कि आप आराम से यहां रहो, यहां आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। भैया होटल में रहने के लिए तो वहां नहीं आए थे, लेकिन वो अपना स्टेटस दिखा रहा है या क्या कर रहा है ये तो ईश्वर ही जाने। यानी वहां उनको समय पे भोजन मिल जाएगा, होटल वाले समय पे भोजन दे जाएंगे, होटल वाले समय पे सारी व्यवस्थाएं उनकी संभाल लेंगे और वो होटल में बने रहेंगे। आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब तक रहना आप यहां आराम से रहिए। घर में स्थान नहीं। जो माता पिता के लिए घर में स्थान नहीं हो वो अतिथि देवो भव का तो कहां से, ये पंच दक्षिण यज्ञ वो कहां से कर सकता है। लेकिन भैया अगर आप श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि कोई ऐसा नहीं है संसार में जो कि आपको सुखी बना सके। हमारे कर्म ही हमें सुखी बना सकते हैं। यहां पे ब्राह्मणों की बड़ी महिमा कही गई है और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो मार्गदर्शक हुआ करते हैं। एक श्रगाल और बंदर की कथा यहां पे प्रस्तुत की गई। पूर्व जन्म में ये दोनों मित्र हुआ करते थे, लेकिन कर्म कुछ ऐसे रहे कि दोनों मर गए और फिर एक श्रगाल के रूप में जन्मा, एक वानर के रूप में जन्मा। तौ सखायो पुराह्यास्ताम मानुषत्ति परंतप। जब वो मनुष्य के रूप में थे तो दोनों मित्र थे। अब उनको अन्य योनि प्राप्त हो गया। अन्याम योनिम समापन्नो शार्गालिम वानरीम, तथा एक श्रगाली बनी और एक वानरी बनी। अब वो वानर एक पेड़ के ऊपर रहता है, अच्छे अच्छे फल खाता है, और वो श्रगाल जो है वो श्मशान में उसी पेड़ के नीचे एक मुर्दा पड़ा हुआ है जो सड़ गया है, उसको खा रहा है। ऐसे वो वानरी उस श्रगाली से पूछती है कि तूने ऐसे तो क्या कर्म किए थे कि जिन कर्मों की वजह से तुझे इस प्रकार से ये सड़ा हुआ मुर्दा और इस प्रकार की ये चीजें खानी पड़ती हैं, क्या तूने ऐसा किया है? तो वो श्रगाली कहती है, ब्राह्मण से प्रतिश्रुत्य ना मया तदुपाहृतम। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं आपको ये चीज प्रदान करूंगा या प्रदान करूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने ब्राह्मण को वो चीज दान में नहीं दी। इसी का ये परिणाम है कि आज मेरी स्थिति इस प्रकार की है। फिर वो
श्रृगाली जो है वो वानरी से पूछती है कि तुम बताओ। तो बोले अब जान दो, मैंने तो जीवन में हमेशा सदा चाहम फलाहारो ब्राह्मणानाम प्लवंगम, ब्राह्मणों के लिए जो फल वगैरह आते थे ना, मैं उनमें से निकाल निकाल के वो फल खा जाया करती थी। मैंने ब्राह्मणों की बड़ी चोरी की है, इसलिए मुझे इस प्रकार की योनि की प्राप्ति हुई है। भाई यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं हमेशा ब्राह्मण की जब बात आती है तो समझाने बैठ जाता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के नाम पे लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। लेकिन यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा क्या है, मैंने हजारों बार आपको बताई है। जो श्रेष्ठ है, जो समाज के कल्याण के लिए तत्पर है, जो समाज के कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा कर रहा है, उसी को यहां पे ब्राह्मण माना गया है। और जो समाज के लिए श्रेष्ठ करता है, अगर आप उसके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो परिणाम कुछ इसी प्रकार के आया करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो जीवन में कभी भी किसी भी ब्राह्मण से पंगा नहीं लेंगे। जो समाज के हित का कार्य कर रहा हो, उसके कार्यों में कभी रोड़ा नहीं अटकाएंगे, इस चीज को याद रखिए। और एक बड़ी सुंदर बात करते हैं, इतो दत्तेन जीवंती देवता पितरस्तथा तस्मात् दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता। इस संसार में आपके पितर और जो देवता हैं वो आपके किए हुए दान से ही जीवित रहते हैं। देखिए हमारे श्राद्ध पक्ष आता है, बस तैयारी है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो उस श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और कहा यह जाता है कि वो भोजन से पितरों की तृप्ति होती है। अब आज के जमाने में लोग कहने लगे कि भैया ऐसा कैसे संभव है कि यहां उनको जो खिला दोगे हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। हमारे पिता तो दारू बहुत पिया करते थे, पंडित जी आए तो उनको दारू पिला दो तो हमारे पिता तृप्त हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी अपने पिता की दारू वाली बात अच्छी लगती है तो आपको अवश्य इस प्रकार का कोई ब्राह्मण ढूंढ लेना चाहिए, और वो भी मिल जाएगा जो दारू पी के स्वयं भी तृप्त होगा और संभवतः आपके पितरों की आत्मा को भी तृप्त करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दारू पी के भी जो आपके पिता मृत्यु पाए हैं या जो आपके पितरों का गमन हो चुका है, उनका कल्याण हो, उनका शुभ हो, अगली योनि उनको अच्छी प्राप्त हो, तो इस प्रकार के ये जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। लोग वाक कहते हैं कि बस ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, जो आस्था नहीं रखते हैं, उनको कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि भरतहरि ने तो कह दिया, नहीं प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। लेकिन यही लोग सबसे अधिक जाकर के मंदिरों में दान करेंगे, क्योंकि इनको सबसे अधिक भय रहता है कि इनके पास जो कुछ है वो छीन ना जाए। लेकिन वास्तविकता में यहां पे जो कहा गया है कि व्यक्ति को दान देना चाहिए, क्योंकि देवता और पितर दान के आधार पे ही उनका जीवन चला करता है। और जब आप श्रेष्ठ व्यक्ति को दान दिया करते हैं, देखिए दान के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर से एक बात आपसे कहता हूं कि भिक्षा देना अलग चीज है, दान देना अलग चीज है। जब आप भिक्षा देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी का भला किया है, तो उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन दान वो चीज होती है कि जो करके आपको यह लगता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, वो दान कहा गया है। तो भैया दान करें, भिक्षा देने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन भिक्षा से आप अगर दान वाले फल की प्राप्ति की कामना रखते हो तो वो योग्य नहीं है। चलिए कुछ बातें की, एक दो बातें और इस वीडियो में लेता हूं। उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्। जो अधिकारी ना हो ऐसे व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे कि आप तो बड़ा उपदेश देते रहते हो और आपका वीडियो तो कोई भी देख सकता, कोई भी सुन सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो अधिकारी नहीं होगा वो मेरे वीडियो सुन ही नहीं सकता है।
मेरा वीडियो चालू करेगा तुरंत बंद करेगा, तो फालतू की बकवास कर रहे हैं। या एक आध वीडियो पे कमेंट करके फिर चला जाएगा, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा चैनल पे। इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। जो अधिकारी हैं वही मेरे चैनल तक आ सकते हैं, बाकी तो लोग आ ही नहीं सकते। यहां कहा है कि उपदेशे महान दोषा उपाध्यास यस्य भाष्यते। अगर कोई उपदेश देने वाला किसी अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देता है तो उसमें बहुत दोष हुआ करते हैं। जिसके लिए जो योग्य है उसको आप उसका मार्गदर्शन करें तो ये मार्गदर्शन श्रेष्ठ है। लेकिन जिसके लिए जिस चीज की योग्यता ही नहीं है, अगर आप उसका मार्गदर्शन करने बैठ जाते हैं, वो अगर आपके मार्गदर्शन का लाभ लेके आगे भी आ जाएगा, तो भी आप ये मान लीजिए कि समाज में उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। एक कथा, एक ऐसे एक क्षुद्र व्यक्ति था और उसके मन में आ गया कि चलो मैं भी तपस्या करता हूं। वो वन में चला गया, ऋषि मुनियों के पास गया कि मुझे सन्यासी होना है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई सन्यासी बनने के लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे ही हर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है, लेकिन उसको तो लगन लगी थी कि मुझे सन्यासी होना है। तो वन में दूसरी जगह गया, अपनी कुटिया बनाई और फिर जैसे उसने देखा था कि वो ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, उनकी सेवा थोड़े दिन की थी उसने, बिल्कुल उसी तरीके से सब यज्ञ की विधि बना के यज्ञ करना, हवन करना, ये करना, वो करना, सब उसी प्रकार से जैसे वो ऋषि मुनि किया करते थे करने लगे। अब एक दिन वहां एक चलते चलते ऋषि आ गए। उन्होंने कहा ये आश्रम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे ढंग से सब चीजों को मैनेज किया करते हैं। तो वो वहां उनके साथ रहे। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे एक पितरों की तृप्ति के लिए यज्ञ करना है। तो बाहर से आए हुए ऋषि ने कहा कि ठीक है भैया, करवा देते हैं। तो ना तो उन्होंने ये जाना कि कौन है, ना ये जानने की कोशिश की कि इसका स्वभाव कैसा है, या ये सिर्फ आडंबर चल रहा है, कुछ जानने की उसने कोशिश नहीं की। और उसने सब कुछ उसका, अब उसने वो सारी विधि विधान सीख लिया और फिर तो वो उसी विधि विधान के अनुसार अपनी तपस्या, यज्ञ, आगादि और पितर और देव यज्ञ सब करने लग गया। समय आया, दोनों की मृत्यु हो गई। वो ऋषि भी मरे जिन्होंने उसको सब सिखाया था, और वो भी मरा। अब अगले जन्म में वो राजा के यहां राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, और वो जो है उनके पुरोहित के यहां पुरोहित के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। अब फिर से राजा की मृत्यु हुई, पुरोहित की मृत्यु हुई। वो जो क्षुद्र व्यक्ति राजा के यहां राजकुमार के रूप में जन्मा था, वो राजा बनता है, और वो पुरोहित का पुत्र बना, तो वो उनका पुरोहित बनता है। अब जब भी वो कुछ मंत्र वगैरह का पाठ करता है तो राजा बड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की याद थी अपनी। तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि मेरी मजाक उड़ाता है। तो एक दिन उस पुरोहित ने एकांत में उससे पूछा कि राजन, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब उसने कहा कि देखिए गुरुदेव, आप तो ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरु हैं। मैंने इस जन्म से नहीं, उस जन्म से आपको गुरु माना हुआ है, क्योंकि आपने मुझे उपदेश दिया। लेकिन आपके उपदेश के कारण मैं तो राजा बन गया, लेकिन मैं ऐसा क्षुद्र था कि मुझे उपदेश देकर के आपके सुकर्मों का नाश हो गया, इसलिए आप इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हुए। तो जीवन में इतना याद रखिए, जब भी गुरु किसी शिष्य को उपदेश देता है तो वो उसके कर्मों का अपहरण करता है। इसलिए हर किसी को सलाह देना, हर किसी को सुझाव देना, हर किसी को समझाना, इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। अब जरा इसको दूसरे शब्दों में, इसीलिए भरतराज ने यही कह दिया कि नहीं प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, उनको समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो अधिकारी नहीं हो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो समझ गया तो भी नुकसान इसमें आपका ही होने वाला है। अब आपको ये कथा कैसी लगी तो आप ही समझ सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगला विषय बड़ा ही रोचक है, वो भी अनुशासन पर्व में है। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है कि अगर संभोग होता है तो स्त्री पुरुष में से किसको अधिक आनंद मिलता है। तो अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।